हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब भाई? सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके जिसमें बात करने वाले हैं लोन्स के ऊपर। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जो लोन है आपको लेस करना है अपना, और जो टाइम पीरियड एक बना के देते हैं कि यार 7 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आपका लोन हो चुका है। उन साल जैसे 4 साल है तो आपको उन 2-3 महीने पहले भी आप उसको पे कर सकते हैं। छोटे छोटे से तरीके बताऊंगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। लोन के बारे में जो है दोस्तों मैंने वीडियो सेपरेटली बना रखी हैं, 2 से 3 वीडियो मैंने बना रखी हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। लोन जो है 2 तरह के, कौन सा लोन आपको लेना है, किस बैंक से आपका लिए हेल्पफुल रहेगा, मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ हाईलाइटेड सा कि 2 तरह के लोन होते हैं, एक फ्लैट इंटरेस्ट वाला, एक रिड्यूसिंग वाला। और मैक्सिमम जो गवर्नमेंट बैंक हैं वो रिड्यूसिंग ही देते हैं। फ्लैट इंटरेस्ट जो है प्राइवेट फर्म्स देती हैं, वहाँ से आप फ्लैट इंटरेस्ट वाले पे ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, जो तरीके मैं बताऊँगा, फ्लैट इंटरेस्ट पे ये काम नहीं करेंगे। अगर आपने रिड्यूसिंग किसी गवर्नमेंट बैंक से या किसी और भी किसी बैंक से, प्राइवेट बैंक से भी ले रखा है और वो रिड्यूसिंग है, तो डेफिनेटली ये फार्मूलाज जो हैं वो आपके हेल्पफुल रहेंगे, आपको बिल्कुल काम आएंगे। सबसे पहले जैसा कि आपने एक एग्जाम्पल दूंगा, 1 लाख रुपये का आपने लोन लेके रखा है। फ्लैट इंटरेस्ट में क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भले ही आपको कम देंगे, मान के चलिए 10 अगर आपको रिड्यूसिंग कोई गवर्नमेंट बैंक दे रहा 10% के हिसाब से, वो आपको 8-9 पे भी दे देंगे फ्लैट वाले। लेकिन उसमें क्या रहेगा कि हर महीने जो आपकी किस्त है वो आपको पहले जो है वो आपसे ब्याज मतलब इंटरेस्ट ले लेंगे, बाद में आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि एक तरह से अगर 4 साल के लिए लोन है या 3 साल के लिए तो 3 साल में ही आपको पूरा भरना है, उसमें कोई फायदा नहीं। अगर आप ज़्यादा भी दे देंगे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं रहेगा। चलते हैं रिड्यूसिंग की तरफ दोस्तों। तो रिड्यूसिंग, जैसा कि मैंने कहा, रिड्यूसिंग का मतलब है 1 लाख रुपए का लोन है और मान के चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 साल के लिए है, तो 36 मंथ के लिए आपका ये लोन है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि पहले मंथ जब आपने एक EMI दे दी, 10,000 रुपये की EMI दे दी 1 लाख रुपए के लोन के लिए, तो इसमें क्या रहता है कि 3,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हुआ और यहाँ पे 7,000 जो है आपका इंटरेस्ट में चला गया, वो ब्याज का वो जा चुका है। इसमें जो 3,000 रुपये ने आपके ने काम किया, यहाँ पे क्या काम किया कि जो 1 लाख रुपए का अमाउंट था आपका, वो उसने 3,000 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट लेस हुआ उसको कम करवाया। तो नेक्स्ट मंथ जो है आपको 97,000 के लिए इंटरेस्ट लगेगा और प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट मंथ आपने फिर से 10,000 रुपये पे किए, तो आपका इस तरह से हर मंथ जो है रिड्यूसिंग, मतलब इसका यही है कि घटता भी जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका हर महीने आप पे करते जाएंगे। इसमें अब बताता हूं मैं आपको कि छोटी छोटी चीज़ क्या करनी है। मान के चलिए आपका जो अमाउंट है हर महीने 1 पहली तारीख को या 5 तारीख को जो है आपकी किस्त कट जाती है, ऑटोमेटिकली कट जाती है, आपने पे कर दी। अब क्या हुआ कि इसी मंथ में आपके पास जो है छोटी मोटी सेविंग, में ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा, अगर ऐसा होता तो आप किस्त बड़ी रखवा लेते अगर बहुत ज़्यादा सेविंग होती, लेकिन छोटी छोटी सेविंग्स मान के चलिए 1,000, 2,000, 3,000 रुपये आपके पास इसी मंथ 30 तारीख तक जो है बच गए। क्योंकि कैलकुलेशन हो ही जाती है, हम मीडियम फैमिली वाले हैं जो कैलकुलेट करके चल लेते हैं कि यार इस महीने हमारा इतने में हो गया, अब बच गया हमारे पास 2 से 3,000 रुपये बच गया। आपको क्या करना है कि नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख होने से पहले पहले जो है 30 या 31 या 29 को आपको जो सेविंग है, छोटी सी भी 1,000 रुपये की भी सेविंग है, आप उसको उस लोन वाले को पे कर दें। आप उसकी जो EMI है 1,000 रुपये भी उसमें बैंक वालों को पे कर दें। उससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इस मंथ 3,000 रुपये लेस हुआ वो तो नॉर्मल किस्त से हो गया, लेकिन जो सेविंग आपने वहाँ पे दी 1,000, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये, उससे क्या हुआ कि जो 97,000 बना आपका इस मंथ, नेक्स्ट मंथ के लिए बनना था, जो 2,000 रुपये आपने पहले पे कर दिए उसका बन गया 95,000 रुपये। तो नेक्स्ट मंथ जो है दोस्तों आपको 95,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्या होगा, इससे आपकी EMI थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अब क्या करेगा बैंक वाला, आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं, आपके पास अमाउंट पड़ा है, आप नेक्स्ट मंथ की जो किस्त आएगी उस पे पे कर देना। उससे क्या होगा कि उस जो अगले मंथ आपका इंटरेस्ट जो है इस मंथ का जो 97,000 है,
वो 97,000 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2,000 पहले दे देंगे तो 95,000 रुपये के हिसाब से। मतलब क्या है कि छोटी मोटी सेविंग आप जितना भी देंगे एक नॉर्मल किस्त कटने के बाद जो इंटरेस्ट है, जैसे 7,000 रुपये पड़ा आपको, तो उसके बाद जो आप प्रिंसिपल अमाउंट को लेस करवाते जाएंगे तो धीरे 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 आपका 1,000 2,000 जितना भी फालतू हुआ पैसा छोटा मोटा बच गया आपके पास, आप उसको बैंक वालों को दे करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट लेस करवाते रहें। जिससे क्या होगा कि मान के चलिए अगर 5 साल के लिए अपने किस्तें करवा रखी हैं 60 महीनों के लिए, तो ये आपकी जो टाइम पीरियड है उसको लेस करवाएगा ये छोटी छोटी सेविंग, और आपकी ईएमआईज भी छोटी कम होती जाएंगी और आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। फ्लैट वाले में आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो मतलब आपने कम इंटरेस्ट के चक्कर में ले लिया। फ्लैट वाले के चक्कर में ना फंसें, गवर्नमेंट बैंक से या फिर रिड्यूसिंग वाले किसी भी बैंक से लें ताकि आप इस तरह से जो है कम करवाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 साल का लोन आप सिर्फ 2 साल में या 3 साल में कर देंगे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। हमेशा कोशिश करें कि 30 तारीख को ही ये पे करने की कोशिश करें ताकि नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट, ये बैंक वाले कभी नहीं आपको बोलेंगे, वो बोलेंगे नेक्स्ट में पे कर देना, लेकिन अगर आप 30 को ही कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट है आपका वो आपको नहीं आएगा। और इस तरह से टाइम पीरियड भी कम करवाएं और अपनी ईएमआईज को भी थोड़ा कम करवा लें। आई होप जो चीज़ मैं आपको मतलब अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लेस करें और टाइम पीरियड को भी कम करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा व्हीकल के लिए रिड्यूसिंग वाला ही जो अमाउंट मतलब रिड्यूसिंग वाला ही बैंक से लोन लें, फ्लैट के चक्कर में ना फंसें। और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अगर व्हीकल लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।